हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। लास्ट टाइम हमने बेटे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया था, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेट अस स्टार्ट थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेटे, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, कई बार बेटे बोर्ड के पेपर में दस्तक दे चुका है। इसको बेटे हम डेल्टा टी एफ से नोट करते हैं, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने के लिए पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, तभी बेटे आप इसको रोक कर पाओगे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको, तो बेटे फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले आपको बेटे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस जो है लिक्विड फेस में इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड फेस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको करने से पहले एक डेफिनेशन आनी चाहिए। दूसरा बेटे एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर में, ठीक है। 2 बाउल लेनी है, कटोरी, ठीक है। उस एक बाउल के अंदर बेटे हम लोग क्या रखेंगे? वाटर रख देंगे सिर्फ, ठीक है। और एक बाउल के अंदर बेटे हम लोग क्या रख देंगे? वाटर प्लस में शुगर, ठीक है। तो बड़े शुगर जो है, इसका मतलब ये 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, ओके। और ये वाटर, आप देखोगे वाटर तो बेटे 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर जो है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो ये पूरा जम जाएगा। लेकिन जो शुगर के साथ वाटर सॉल्यूशन है, मतलब दैट मीन जो सॉल्यूशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बेटे फ्रीज नहीं करेगा, मतलब वो कम फ्रीज हो पाएगा। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन को जमने में ज़्यादा समय लगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे बेटे। तो बेटे क्या नाम है इसका? मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट जल्दी जम जाता है। अगर सॉल्वेंट का तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ कोई क्या बना देते हो, सॉल्यूशन बना देते हो, तो वो जमने में ज़्यादा समय लेगा। इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। यही बेटे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बेटे क्या नाम है, सॉरी, इस टॉपिक के अंदर हमें यही पढ़ना है, ठीक है। सिंपल पॉइंट क्या, ये सीधा बोलेगा, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। तो यही बेटे हमें पढ़ना है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसके न्यूमेरिकल लेकिन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेटे ये क्या, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडेड करेंगे किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, देन देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा? डिक्रीजेस। यही है बेटे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हाट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। तो बेटे ये है, ठीक है। इस जैसे कि एक आपके पास क्या है, ये एक सॉल्वेंट है। जब वो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेगा तो बेटे आप क्या नाम है, आप T0A को क्या लोगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यूज करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जब बेटे मैंने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो बेटे इसका NB अमाउंट लेना है और ये क्या होगा? WA होगा, याद होगा सभी को, ठीक है। वही सेम चीज़ है। तो बेटे जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है इसके अंदर, तो बेटे ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल इसको बेटे आप यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? TS होगा। जब वो फ्रीज की बात करेगा तो बेटे TS क्या बन जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेटे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है? ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो T0A है, आपने यही पढ़ा है, इज ग्रेटर देन है बेटे TS। क्या? सिंपल T0A, आई मीन दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है ग्रेटर देन है किससे? सॉल्यूशन से। यही तो पढ़ा है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कितना डिक्रीज हुआ है, तो बेटे डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है?
इज इक्वल टू, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, टी नॉट ए माइनस में क्या हो जाएगा टी एस। ठीक है, ये चाहे डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है जी, ओके। एक्सपेरिमेंटली ये भी बेटे ये ऐसे ही है, एक्सपेरिमेंटली क्या, जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी एफ उतना ज़्यादा बेटे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या नाम है तुम ऐड करोगे। देख रहे हैं ना, जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ जो है वो क्या नाम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए इन के जी के। ये हो गया। और ये क्या होता है बेटे, मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली, बात वही पड़ी। तो बेटे डेल्टा टी एफ जो है इक्वल टू करना है, तो बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह अगर हम इक्वल टू लगाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एफ एम हो जाएगा। यहाँ पे के एफ जो है इसको हम कहेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, ये बेटे आपको पता होना चाहिए। फिर इतना पता होना चाहिए, ये है बेटे डिप्रेशन फ्रीजिंग, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, उसका वाइस वर्सा है, कुछ भी नहीं, वेरी इजी बेटे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नाम है, मैंने कह दिया डिफाइन के एफ मतलब मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको डिफाइन करना वेरी इजी। आपको पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ एम होता है। अगर मैं मोलैलिटी 1 मोलर रख दूं, ठीक है, इसकी जगह पे पुट कर दूं तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा। तो यही है बेटे, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1 मोलर। ठीक है, सिंपल। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when molality is 1 मोलर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपल है, आप सभी को याद होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो इसका, वेरी इजी बेटे, कुछ भी नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल या पूरा रफ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान है, आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आता है, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, बस उसमें ज़्यादा होता था, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है, टेम्परेचर। सपोज करो, अब यहाँ पे फिक्स नहीं करना है आपको 180 m, ठीक है, ध्यान रखना। ये बेटे टी नॉट ए है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका वेपर प्रेशर इतना था मैक्सिमम, ये कौन है, सॉल्वेंट का। लेकिन जिस
अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो बेटे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा बेटे किससे, किससे, सॉल्वेंट से, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस देन होगा बेटे किससे, सॉल्यूशन से, ठीक है। तो बेटे अब मुझे क्या नाम है, सॉल्यूशन को फ्रीज करना है। तो बेटे सॉल्यूशन जो था इस टेम्परेचर में फ्रीज नहीं हो रहा था, सॉल्यूशन जो था, ठीक है, सॉल्यूशन जो था, ठीक है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज नहीं हो रहा था, उसको बेटे क्या नाम, फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। तो यहाँ पे बेटे क्या आ गया, ये क्या नाम है आपका TS आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज फ्रोजन पॉइंट, ये क्या है, फ्रोजन पॉइंट हो गया। बस यही है बेटे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ तक बेटे कंप्लीट करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेल्टा TF, ठीक है, ध्यान दो बेटे, वेरी इजी बेटे। देखो इसमें ज़्यादा समय लगाना, डिप्रेशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सीख लिया, उसी का वाइस वर्सा कर दो, ठीक है जी। ओके, क्या है पहली चीज, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M है, ये हमने सीख लिया। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए बेटे सही बच्चों को, जिसको नहीं आता वो नालायक, जिसका मतलब डेफिनेशन उससे पहले वाला पढ़ा नहीं है। NBWA इन kg, ठीक है, और फिर मोलैलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू WB अपॉन में MBWA इन kg, ये भी पढ़ा हुआ हमने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन में MBWA इन kg, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, NB अपॉन में WA इन kg, ये भी फॉर्मूला हो गया। अच्छा, नोट, फिर वही मास परसेंटेज को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी परसेंटेज W/W, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा उसको मैं, ठीक है, ध्यान दो। W/W परसेंटेज में क्या क्या निकलता है ये पता होगा, ठीक है। W/WB, ठीक है, और WS और WA निकलता है, ठीक है जी, याद होगा सभी को, ठीक है, सभी को पता है ना। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे दिया, तो इसका WB कितना हो गया, 2 ग्राम सीधा, और WS कितना हो गया 100 ग्राम, और WA कितना हो गया 98 ग्राम, सीधा, ठीक है जी। ये पता होना चाहिए, जितनी परसेंटेज उतना WB, और WS 100 और WA इतना, ठीक है जी। ओके, इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला और भी पढ़ता होना चाहिए, डेल्टा TF, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, क्या पढ़ा था आपने, T0A माइनस में TS, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें उल्टा है, ठीक है। तो बेटे शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं उसमें बताया नहीं है, जैसे क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन KF, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हमें डिफाइन करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, वेरी इजी, ठीक है। देखो इधर, तो कैसे करना है इसको, बहुत आसान है बेटे। देखो इधर आपने क्या पढ़ा है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF व्हाट, मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी 1 मोलल हो जाए, अगर डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, KF मोलैलिटी, ठीक है। तो अगर मोलैलिटी जो है 1 मोलल हो जाए तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF। तो सिंपल, इसको भी वैसे डिफाइन करेंगे, मोलल एलिवेशन, नहीं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन मोलैलिटी इज 1 मोलर, ठीक है, ये डेफिनेशन आ जाए। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिया, इतना हमें आना चाहिए इसके न्यूमेरिकल को करने से पहले। ठीक है, ओके। तो बड़े इस पे पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, कह रहा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर देखते ही दिमाग में एक चीज आ गई, एक क्या है, एक क्या है, तो पहला न्यूमेरिकल जो है इस पे जरा देखेंगे क्या कह रहा है, एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटे फिर दोबारा। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। ए बेटे क्या है, वाटर, सॉल्वेंट वाटर है। बी बेटे क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6 जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है। ठीक है, ओके। तो WB जो है कितना है बेटे, 45 ग्राम, और देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास 45 ग्राम है, इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। WA कितना है बेटे, 600 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब TS। ठीक है, ओके बेटे, MB की जरूरत पड़ने वाली है आपको। मोलर मास ऑफ सोल्यूट की निकालो, 24 प्लस में 6 प्लस में 32 कितना आ रहा है, 62 ग्राम पर मोल, ये आ गया। उसके बाद अब बेटे निकाल, देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले तो चेक करो, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा TF। चौथे फॉर्मूले से देखो क्या है, सिंपल, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। अच्छा, KF इसने दे नहीं रखा, लेकिन वाटर के लिए KF आपको पढ़ा दिया गया था, 1.86 होता है, या केल्विन पर मोलर। क्या, डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, WB अपॉन में MB WA इन kg, ये पढ़ लिया था। तो बेटे KF कितना है, 1.86, WB कितना है बेटे 45, MB कितना है बेटे 62, और WA कितना है बेटे 600 डिवाइडेड बाय में 1000। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से डेल्टा TF जो है वो कितना आ रहा है, फाइंड करो जल्दी से, फाइंड करो। यहाँ से बेटे जो भी आएगा उसको बेटे केल्विन में लिख देना, या डिग्री सेल्सियस, दोनों में सेम ही रहेगा। ओके, तो बेटे डेल्टा TF फिर इज इक्वल टू क्या होता है, T0A माइनस में TS। ठीक है, तो अब बच्चा कहेगा सर जी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं गिवन। अरे नालायक, अगर फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट क्या, वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता क्या? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सभी को पता है। कहाँ लिखो, T0A वाटर का, ये देगा नहीं अगर वाटर होगा तो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन होता है। अगर जिसको नहीं पता वो साइंस में आगे गलती कर रहा है, इसका मतलब। ठीक है जी, तो अपने आप ही इसको पुट करके आपका जो TS है वो निकाल लेना। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, ठीक है, और ये आपको पता है, और यहाँ से जो भी आएगा उसको केल्विन में लिख देना, कोई दिक्कत? हाँ जी, वेरी इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चनों की, इससे जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक बेटे पढ़ने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, टॉपिक पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन हो नहीं रहे तुमसे, और बेटे पेपर में तो क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक है, ये थोड़ा ना कहेगा एक्सप्लेन कर दो इस टॉपिक को, ऐसा तो ना, कंसेप्चुअल और क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ध्यान दो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। पहले ए और बी आइडेंटिफाई कर लो, ए बेंजीन है, बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, सो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF गिवन है।
कितना है 0.4 केल्विन। ठीक है जी। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब MB हमें निकालना है। ठीक है, देखो और क्या गिवन है, KF गिवन है, मुबारक हो जी 1.152। ठीक है, ये आपको गिवन है। क्या कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब WB कितना है बेटे 1 ग्राम। इट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। WA कितना है बेटे 50 ग्राम। है कुछ इसमें, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इधर अब क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन में MB WA इन kg, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। जिसने गिवन लिख लिया उसने कर लिया क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और जो गिवन ही नहीं लिख पा रहा पढ़ के, तो इसका मतलब उसकी इंग्लिश वीक है नहीं। ठीक है, अरे भैया इतना तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही बदल गया इस लॉकडाउन की वजह से। ध्यान दो इधर क्या है, आधे बच्चे मोबाइल चलाते चलाते कुछ और ही देखने लग जाते हैं। ठीक है, चलो दोस्त का रिप्लाई कर दे। अरे भैया पूरा का पूरा डेडिकेट होना पड़ेगा आपको, नहीं तो 3 महीने खराब हो जाएंगे आपके। कम से कम इस लॉकडाउन के अंदर 4 चैप्टर तो कर लो। ठीक है, और बेटे यहाँ इस मेरे से पढ़ोगे तो आपको बड़े पर्टिकुलर तैयारी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कराया नहीं, ऐसे चल रहा है सब कुछ। देखो एक्सप्लेनेशन मिल रही है सब कुछ आपको। ठीक है, सुनते जाओ आप बेटे। कल जो है इस चैप्टर की लास्ट वीडियोस आएगी। ठीक है, ये कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ, मतलब अब 2 वीडियो और डालूंगा बस इस पे। ठीक है, चैप्टर खत्म, उसके बाद आपका डाउट लूंगा। ठीक है बेटे सारे बच्चे, ओके। देखो इधर ध्यान दो बेटे सभी बालक। ठीक है, ये नहीं कि क्या नाम है मैसेज रिप्लाई करने लग जाओ, हेलो दोस्त क्या हाल है, कुछ नहीं हाल है, हाल सबका बुरा हाल है भाई, मेरा भी बुरा हाल है। देखो ठीक है, सर के बाल भी गंजे हो गए। ठीक है, देखो इधर क्या है, अब यहाँ पे सुनते जाओ। वैल्यू डेल्टा TF कितना है 0.4। ठीक है, KF कितना है 5.12, WB कितना है 1, MB हमें निकालना। कहता बच्चा सर जी ये तो पता नहीं, अबे निकालना क्या है, सब कुछ दे देगा न्यूमेरिकल में क्या। ठीक है, देखो उधर WA कितना है 50 बाय में 1000। ठीक है, करके MB जो भी आएगा वो निकाल लेना। अब ये नहीं निकाल रहा, इतना तो कर सकते हो यार, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, नहीं कर सकते तो बताओ, तब भी नहीं कराऊंगा। ठीक है जी, ओके। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बेटे सल्फर वाला जो केस कराया था उसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है, सेलेनियम एग्जिस्ट एज SCN। सेलेनियम जो है SCN की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये N नंबर जिसने बताया नहीं है कि ये 2 है, 8 है, 6 है, क्या है, ऐसे नहीं बताया। When 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम is dissolved in 226 ग्राम ऑफ बेंजीन। फर्स्ट ए बेटे क्या है बेंजीन। ठीक है, तो बेटे हम लोग क्या नाम है ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक बार पहले बेटे A और B तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज A एंड B इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। बेटे सेलेनियम एग्जिस्ट एज SCN when 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम इज डिसॉल्व इन 226 ग्राम ऑफ बेंजीन। A बेटे बेंजीन है, B बेटे क्या है सेलेनियम, मतलब SCN इसने दे रखा है, हमें खुद ही दे रखा है कि सेलेनियम इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये N हमें पता नहीं, ये निकालना पड़ेगा आपको। अभी इससे पहले हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन करा था। व्हेन 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम, मतलब WB जो है, WB कितना दे रखा है 3.26 ग्राम, इज डिसॉल्व इन 226 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो WA कितना बेटे 226 ग्राम। ठीक है, और डिसॉल्व इन 226 ग्राम, और शोज डिप्रेशन आएगा यहाँ पे, शोज यहाँ पे लिखा नहीं है, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है बेटे, ये थोड़ा सा लिखा नहीं, शो डिप्रेशन इन शोज, कहाँ लिखो, डिप्रेशन, यहाँ लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, शोज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आते ही इसका मतलब क्या गिवन है, डेल्टा TF कितना बेटे 0.112 डिग्री सेल्सियस।
कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम, मतलब मुझे SeN को कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम दे रखा हमें, एटॉमिक मास Se, एटॉमिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ Se जो है आपको दे रखा है 78.8, ठीक है, ये दे रखा है। तो इतना हमें दे रखा है, ठीक है। अब बेटे क्या नाम है, हम लोग क्या करेंगे, वेरी इजी। अच्छा KF इसने दे नहीं रखा, लेकिन बेटे KF हमें पता होता है, KF बेटे बेंजीन का लिए होता है 5.12, ठीक है, ये दिया होगा। अब देखो बेटे जो अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, बिना मॉलिक्यूलर मास के तो कुछ होगा नहीं। एक काम करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम निकाल लो स्टेप फर्स्ट करके। स्टेप फर्स्ट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम को बेटे फाइंड करो, कैसे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन में MB, WA इन kg होता है, ठीक है। तो बेटे डेल्टा TF कितना है बेटे 0.112, KF कितना 5.12, WB कितना है बेटे 3.26, MB कितना है बेटे 78.8 इंटू में WA 226 डिवाइडेड बाय में 1000, ठीक है। ये करके आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे बेटे आपका क्या नाम है, सॉरी ये गलत कर दिया है मैंने, MB जो है ये MB नहीं है, एटॉमिक मास गिवन है, तो MB हमें निकालना है इसमें, ठीक है। तो MB हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पे, MB जो आएगा वो आपका 659.4 समथिंग आएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल देख लेना आप लोग, ठीक है, ओके। अच्छा MB क्या है, MB निकाल लो, या बेटे हम लोग MSCN जो भी है, ठीक है, MSCN जो है ये आपका 659.4 आ गया। अब बेटे स्टेप सेकंड में हम लोग बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे सेलेनियम का, कैसे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम जो है वो कितना है बेटे 659.4, देख लेना एक बार, कैलकुलेशन जरूर देख लेना बेटे, ठीक है। N इंटू में Se इज इक्वल टू 659.4, ठीक है, और बेटे यहाँ पे N अप्रोक्स बेटे क्या आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, N इंटू में ये 78 पॉइंट कितना है बेटे 78.8 इज इक्वल टू 659.4, और बेटे N इज इक्वल टू अप्रोक्स जो है बेटे आ जाएगा 8 आ जाएगा बेटे, ये टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका है Se8 तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो रिज्यूम, तो अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एंड अदर एग्जाम्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दो केस बन रहे हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनना सही बच्चे, ध्यान सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान देना बेटे। कह रहा है 2 एलिमेंट A एंड B फॉर्म कंपाउंड। अच्छा बेटे एक चीज याद होगा तुम्हें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जैसे AB2 है, A+2B लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4 को बेटे हम लोग A+4B लिख सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और एक चीज और, जब भी कहता है एटॉमिक मास निकालने के लिए तो बिना मॉलिक्यूलर मास के एटॉमिक मास नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 एलिमेंट A एंड B फॉर्म कंपाउंड, 2 एलिमेंट A एंड B फॉर्म्ड कंपाउंड AB2 एंड AB4, AB2 एंड AB4 लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ गलत पढ़ दिया मैंने। 2 एलिमेंट A एंड B फॉर्म्ड कंपाउंड AB2 एंड AB4 व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। इन दोनों को बेटे 20 ग्राम बेंजीन में डाला जा रहा है। 1 ग्राम ऑफ AB2 lowering the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowering it by 1.3 Kelvin। ये दिया, देखो समझो जरा क्वेश्चन, ये केस नंबर फर्स्ट है और केस नंबर सेकंड है, ठीक है। इसमें बेटे ए जो है बेंजीन है, दोनों में बेंजीन ही है, देखो समझना, बेंजीन था, दोनों में 20 ग्राम बेंजीन है, C6H6, ठीक है, ओके। इसमें बेटे 1 ग्राम क्या डाला गया, AB2 डाला गया, ठीक है। तो इससे बेटे देखो, जब 1 ग्राम AB2 डाला गया तो इससे फ्रीजिंग पॉइंट कितना शो करा
डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ बेटे 2.3 केल्विन। समझ में आया? ऐसे ही जब AB4 डाला गया 1 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो बेटे उसने डेल्टा टी एफ कितना शो करा, कहाँ गया, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर इट्स बाय 1.3 केल्विन। ये दे रखा है आपको, ठीक है, समझो जरा, ध्यान दो इस पे, ठीक है। क्या, 2 एलिमेंट A and B form compound AB2 and AB4 when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, दोनों को 20 ग्राम बेंजीन में डाला जा रहा है, ठीक है। 1 ग्राम AB2 जब 20 ग्राम बेंजीन में डाला जाता है तो कितना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट शो करता है, 2.3 केल्विन। और व्हेन 1 ग्राम ऑफ AB4 इज डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन देन इट शो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 केल्विन, है ना। अब इसको समझो, अब क्या करो, ए क्या है, बेंजीन है, बी क्या है, AB2 है यहाँ पे भैया, देखो WB इसमें क्या है, 1 ग्राम है, ठीक है। डेल्टा TF इसमें क्या है, 2.3 केल्विन है भैया। इसमें मोलर मास ऑफ AB2 के बिना एटॉमिक मास नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो MAB2 हमें फाइंड करना पड़ेगा। WA कितना है बेटे, 20 ग्राम, ठीक है। अच्छा, तो निकालने के लिए कह रहा है एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है बेटे किसका, A का, और एटॉमिक मास ऑफ क्या निकालना है, B का। वेरी वेरी इजी है। देखो भाई ध्यान दो, ऐसे ही इसमें A क्या है, बेंजीन, मतलब C6H6, कहेगा सर जी यहाँ दूसरा यहाँ दूसरा। अबे भैया फॉर्मूला नहीं पता क्या बेंजीन का, जिसको नहीं पता वो डैश है, ठीक है। और B क्या है बेटे, ये है। WB क्या है, 1 ग्राम, इसमें भी। WA इसमें क्या है, 20 ग्राम, इसमें डेल्टा TF कितना है, 1.3 केल्विन, और इसमें भी क्या निकाला है, MAB4। तो एक काम करते हैं, निकाल दो भाई, कुछ नहीं, फॉर्मूला पता आपको, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन में MB WA इन KG, अरे है ना। तो डेल्टा TF इसका कितना है, जल्दी बताओ, 2.3। ध्यान दो, मैसेज पे मत ध्यान दो, या किसी और चीज़ पे नहीं, ठीक है। देखो इधर पढ़ते पढ़ते सोचने लग जाते हैं, काश किसी के साथ होता, जन्नत में होता। अबे डैश होता, जन्नत तब नसीब होगी जब भगवान अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, ठीक है। ध्यान देना, इधर इधर देखो, ठीक है। तो उसके सपने मत देखो जन्नत के अभी, जन्नत बेटे बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। ध्यान दो इधर, जन्नत नसीब तब होगी ढंग से, ज़िंदगी में खुशियाँ तब आएगी जब अच्छे मार्क्स 12th में आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो हर चीज़ अच्छा होगा, ठीक है। KF कितना है, KF इन्होंने दे रखा है, 5.1। WB बेटे इसमें कितना, 1, और MB की जगह पे MAB2 लिख दूँ, कोई दिक्कत? लो आप लोगों के लिए बेटे मैं बार बार लिख रहा हूँ MB, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात। तो और WA कितना है बेटे, 20 बाय में 1000, ठीक है। करके यहाँ पे MAB2 जो भी आए उसको लिखोगे, ठीक है, ग्राम पर मोल। ऐसे यहाँ पे भी सिमिलरली डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। फार्मूला लिखने में क्या जा रहा है आपको, जो फार्मूला नहीं लिख रहा वो डैश है, ठीक है। अगर बाई चांस फार्मूला आगे न्यूमेरिकल गलत भी हो जाता तो इसके मार्क्स मिल जाते हैं, क्या दिक्कत है। क्या करो, पेन की साइज ज़्यादा खर्च होती है, पेपर फिर खाली छोड़ाना, फिर बेटे क्या नाम है, टीचर भी क्या कर ले, अंडा ले ले, ठीक है। देखो इधर ये 1.3 है, KF कितना है, 5.1, WB कितना, 1 अपॉन में MAB4, और ये बेटे WA कितना है बेटे, 20 बाय में 1000, ठीक है। यहाँ से MAB4 निकाल लोगे, जो भी आएगा उसको ग्राम पर मोल लिखोगे। रिज्यूम हाँ जी। तो बेटे एक ये 1000 है, ठीक है। यहाँ से करके बेटे आ जाएगा 110.86। पापा बोलो मत, देख